हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग कल सप्लाई पढ़े थे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हम लोग ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। मतलब क्या क्या चीज़ सप्लाई में फॉल नहीं, सप्लाई में तो फॉल करता है लेकिन किस पे जीएसटी नहीं रहेगा उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। वो सप्लाई तो है लेकिन उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो है ना फ्रेंड्स वो है सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या बोला गया फ्रेंड्स कि सेल है, ठीक है, लैंड का है एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग का है, तो वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा। जब मैंने आप लोग को याद होगा जब गुड्स का डेफिनेशन पढ़ाया था तो लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं है। ठीक है, गुड्स में क्या था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल नहीं करता है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ये था डेफिनेशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स में तो फॉल नहीं करता था। उस सर्विस होता नहीं होता बात का बात है, सर्विस तो था लेकिन गुड्स नहीं था, तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप इसका सेल करते हो, किसका, लैंड का या फिर कंप्लीटेड बिल्डिंग का, बिल्डिंग कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड बिल्डिंग का करते हो, तब हम उसको नेगेटिव लिस्ट में फॉल किया गया है। आगे जाके आप जब पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, तब आप देखेंगे कि लैंड और बिल्डिंग रिलेटेड जो सर्विस है ना फ्रेंड्स, लाइक आपका लीज में दिया गया, ईजमेंट पे दिया गया, रेंटल पे दिया गया लैंड को या फिर बिल्डिंग को, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, वो सर्विस में फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे किसको इंक्लूड किया, ओनली सेल को। अगर आप सेल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग का, तब वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब एक बिल्डिंग कंप्लीट होगा कैसे पता चलेगा, देखिए डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट होने का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ, या फिर फर्स्ट डे ऑफ ऑक्यूपेंसी, जिस दिन आप बिल्डिंग को फर्स्ट ऑक्यूपाई किए, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा ना फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलेंगे उस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने के पहले कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गया ना फ्रेंड्स, अगर पहले कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गया तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर बाद में हुआ है ना तो फिर वो गुड्स तो है नहीं, ठीक है, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर जाते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव, वही वाला जो है ना वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है। जो नेगेटिव लिस्ट में दिया है ना, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, कंप्लीटेड बिल्डिंग को अगर आप सेल कर रहे हो, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आपका कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तभी वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा। ठीक है, ये वाला देखिए, आपका बिल्डिंग ना फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सपोज आइदर वो सर्टिफिकेट के जरिए हुआ इशू हो गया या फिर फर्स्ट डे ऑफ ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, अगर आपका सारा मनी यहाँ पे पे हुआ है, मतलब इस पीरियड में बिफोर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, इस पीरियड में अगर ट्रांसफ़र हुआ है, सारा मनी आप ट्रांसफ़र किए हो, देन इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे एंड इस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप आपका पैसा अगर यहाँ पे कर रहे हो आफ्टर कंप्लीशन, होल मनी अगर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये जो सप्लाई है ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है। मतलब शेड्यूल 3 इस सप्लाई के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर रहा है एंड इस पर क्या लगेगा फ्रेंड्स, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। जब बिल्डिंग लैंड सेल होता है ना तो स्टाम्प ड्यूटी लगता है, तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, आधा पैसा इस पीरियड में दिया, आधा पैसा इस पीरियड में दिया, तब क्या होगा, तब आपको जीएसटी भी लगेगा एंड स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगा। होल ऑफ द मनी पे जीएसटी लगेगा एंड प्लस आपको स्टाम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा। समझ में आया फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है चीज़ें। आप जाके टेक्स्ट बुक पढ़िए, एकदम एग्जाम्पल सारा पढ़िए, आपको सारी चीज़ें याद आएंगी, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग देखिए, सेकेंड वाला बोला गया सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है ना फ्रेंड्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है। लेकिन सपोज आप एम्प्लॉय हैं एक्स लिमिटेड के, आप अपने एम्प्लॉयर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ क्या, वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल नहीं करेगा। लेकिन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप जो भी सर्विस देंगे तो वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा। ठीक है, थर्ड वन इज एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट जीबीएल। जीबीएल क्या है, गैम्बलिंग, बेटिंग एंड लॉटरी। एक्शनेबल क्लेम तो गुड्स है फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स यू कैन डिनाई दैट, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 जो गुड्स का डेफिनेशन था उसमें क्लियरली था कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है लेकिन
नेगेटिव लिस्ट में उसको डाल दिया गया है, एक्सेप्ट आपका गैम्बलिंग, बेटिंग या लॉटरी। मतलब ये 3 एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट में नहीं है फ्रेंड्स, ये 3 है, ये 3 नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, लेकिन बाकी सारे नेगेटिव लिस्ट में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर देखिए ब्यूरियल मर्चरी फ्यूनरल सर्विस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द डिसीज पर्सन। कोई इंसान का जब डेथ हो जाता है ना फ्रेंड्स, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करके लिया जाता है, तो ये सब जो सर्विस होता है ना, ये सब नेगेटिव लिस्ट में फॉल करते हैं। उसके बाद क्या है, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल का सर्विस, ठीक है, ये भी नेगेटिव लिस्ट में फॉल किया। देन MP MLA कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर, ये सब जो सर्विस देंगे ये भी नेगेटिव लिस्ट में फॉल करते हैं। अभी तो अमेंडमेंट है, ठीक है, अमेंडमेंट क्या क्या है देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स सप्लाई हो रहा है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। ठीक है, चाइना है, ठीक है, चाइना से गुड्स डायरेक्ट USA गया, थ्रू इंडिया गया, बट इंडिया में नहीं आया। चाइना से इंडिया आने वाला था, इंडिया एंटर नहीं किया है, यहाँ से USA चला गया डायरेक्टली। ठीक है, वन नॉन टैक्सेबल, चाइना हमारा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, USA है, यहाँ से यहाँ गुड्स गया विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर रहा है, पहला अमेंडमेंट। दूसरा है हाई सी सेल या फिर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। इसको हम समझते हैं। देखिए हाई सी सेल क्या है फ्रेंड्स, देखिए USA है, ठीक है, मिस्टर X एंड वाई इंडिया के हैं। मिस्टर X क्या किया, USA से कुछ गुड्स अपने लिए मंगवाया, ठीक है, लेकिन जब ये गुड्स ऑन द वे है ना, सी वाटर में है, ठीक है, हाई सी में है, अभी क्या क्या, बिल ऑफ लीडिंग मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर दिया। बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब बिल ऑफ लीडिंग जिसके पास होगा ना, वो गुड्स क्लियर करवा सकता है, वही गुड्स क्लियर कराएगा, बिल ऑफ लीडिंग के बेसिस पे गुड्स क्लियर होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या, बिल ऑफ लीडिंग मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये भी एक सप्लाई है। अब आप कोई चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसफ़र इज ऑल्सो क्या, सप्लाई का डेफिनेशन में फॉल करता है, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र किए, लेकिन क्या बोला गया, जब हाई सी सेल होगा ना, आप बिल ऑफ लीडिंग दे रहे हो किसी को, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, बॉन्ड ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस केस में मिस्टर X जो Y को दे रहा है ना फ्रेंड्स, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स जब Y आएगा एंड कस्टम डिपार्टमेंट से अपना गुड्स क्लियर करेगा, तो कस्टम डिपार्टमेंट उससे IGST चार्ज करेगा, नो डाउट, लेकिन X एंड Y के बीच जो सप्लाई है वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ठीक है, तो कितनी चीज़ें हुए यहाँ पे, आई थिंक 8 चीज़ें हुए फ्रेंड्स। कल एक चीज़ छूट गया था, कल जब मैंने पढ़ाया था आपको विदाउट कंसिडरेशन जो फ्री सप्लाई होता है शेड्यूल 1 में, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सर्विस देता है, ठीक है, वो विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई माना जाता है। ठीक है, लेकिन अप टू 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय पर एनम। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को अप टू 50,000 तक का देता है, ठीक है, गिफ्ट दिया, कुछ भी दिया, अप टू 50,000 तक देता है पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो एग्जिम्प्टेड होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो टोटल में GST लगेगा, लेकिन अप टू 50,000 तक वो एग्जिम्प्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स।